तो अगर आप भी अपने पुराने स्टाइल वाले आयरन से बोर हो गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है भाई साहब। ये वाला स्टीमर एक 180 वॉट का पावरफुल स्टीमर है, साथ में इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो है 1.7 लीटर। इस वाले स्टीमर से आप 1 घंटे तक कंटिन्यूस स्टीमिंग कर पाओगे, तो बार बार जो रिफिल करने का झंझट है वो नहीं होगा। कुछ इस तरह के बड़े से बॉक्स में ये डिलीवर होता है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक डिटेल्ड मैनुअल मिल जाता है जिसमें सारी डिटेल दी गई है, कैसे इसको फिट करना है, कैसे इसको यूज करना है। यहाँ इस तरह की एक टेलीस्कोपिक रॉड मिल जाती है जिसका यूज हम इसका स्टैंड बनाने में करेंगे। इस तरह के 2 ब्रश हेड मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिए कुछ इस तरह का एक ग्लव्स मिल जाता है। साथ में इस तरह का एक कवर मिलता है मेन सिरामिक स्टीमर हेड के लिए। इसके साथ एक ये फ्री आइटम मिल जाता है क्लीनिंग के लिए। कुछ इस तरह का एक सिरामिक प्लेट से बना हुआ मेन स्टीमिंग हेड मिलता है जिसमें कुछ ऐसा 1 मीटर लेंथ वाला स्टीमिंग पाइप लगा रहता है। इस तरह का एक हैंगर मिल जाता है जिसको हम जो मेन स्टैंड पाइप है उसमें अटैच करेंगे। ये कपड़े टांगने के या जो स्टीमिंग हेड है उसको रखने के काम आता है। इसके बाद कुछ इस तरह का ये मेन यूनिट मिलता है स्टीमर का, जिसके साथ कुछ इस तरह का 1.7 लीटर कैपेसिटी वाला डिटेचेबल वाटर टैंक मिलता है। तो दोस्तों यहाँ हमें कुछ इस तरह का स्टीमर मिल जाता है। ये आप देख रहे हो वाटर टैंक लगा हुआ है, तो इसको भी निकाल देते हैं और ये कुछ इस तरह से निकल भी जाता है काफी इजीली। और ये जो पूरा का पूरा पीछे का आप स्पेस देख रहे हो ये वाटर टैंक के लिए है। तो सबसे पहले इसके बैक साइड में चलते हैं। तो बैक साइड में यहाँ पर इस तरह के हमें जो व्हील्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक नॉब लगी हुई है। इस नॉब का यूज करके जो बॉयलर के अंदर का पानी रहता है वो आप निकाल सकते हो और इसकी क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से काफी इजीली निकल जाता है। तो कुछ इस तरह का नॉब इसके अंदर लगा रहता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का एक नॉब लगा हुआ है और यहाँ पर जो हमारा मेन स्टैंड है वो यहाँ पे फिट होगा, जिसके ऊपर हम क्लॉथ्स वगैरह हैंग करेंगे और जो हमारा मेन स्टीमर हेड है वो उसके ऊपर लगा पाएंगे। कैसे करना है वो हम आगे बताएंगे जब हम इसको पूरा फिट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हो, तो यहाँ पर जो हमारा मेन पाइप है स्टीम वाला वो हम यहाँ पर फिट करेंगे। इसके नीचे आप देख सकते हो एक लाइट इंडिकेटर मिल जाता है और इसके जस्ट नीचे इस तरह का एक नॉब लगा हुआ है। इससे आप इसको पावर ऑन ऑफ कर सकते हो। 0 पर अभी है तो ये ऑफ है। इसके बाद हम इसको 1 लेवल पे कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसका एक और लेवल मिल जाएगा सेकंड वाला। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट 1.7 लीटर कैपेसिटी वाला वाटर टैंक मिलता है। इस टैंक को इसमें कैसे लगाना है, इसमें पानी कैसे भरना है वो हम देखेंगे जब हम इसका पूरा का पूरा सेटअप करेंगे। दोस्तों चलिए अब इन सारे पार्ट्स को फिट करते हैं, इसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे और डेमो करेंगे। स्टीमर के सेटअप के लिए हमें जो स्टील का पाइप मिला हुआ है उसको मेन यूनिट में कुछ इस तरह से फिट कर देंगे और नॉब को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, जिससे ये परफेक्टली मेन यूनिट के साथ फिट हो जाएगा। अब इस क्लॉथ हैंगर को इस पाइप के ऊपर हम कुछ इस तरह से फिट कर देंगे। अब जो हमारा मेन स्टीमर सिरामिक हेड है उसमें ब्रश को कुछ इस तरह से लगा देना है। स्टीमर हेड के पाइप को मेन यूनिट में कुछ इस तरह से फिट कर देना है। तो इसके वाटर टैंक को कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है और इसमें वाटर को फिल कर देना है। अब इसको अच्छी तरह से टाइट करके मेन यूनिट के बैक साइड में कुछ इस तरह से फिट कर देना है। अब हमारा स्टीमर यूज करने के लिए एकदम तैयार है। हम इसकी पावर ऑन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमें 2 लेवल स्टीमिंग के मिल जाते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में हमें कुछ इस तरह की स्टीम मिलती है, लेवल 2 में हमें कुछ इस तरह की स्टीम मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ही लेवल में किस तरह का ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब डेमो के लिए और इसकी टेस्टिंग के लिए हम बुलाने वाले हैं एक बहुत बड़ी फैशन इन्फ्लुएंसर मानसी लव्स फैशन से मानसी खरे। तो मानसी जी, जैसा कि आप ऑलरेडी इसको यूज कर चुकी हैं और आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है कि इसका जो क्या बोलेंगे उसको कंक्लूजन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो ये बताएंगी। So now over to you. Yeah. So thank you so much to invite me here to demo this and conclusion पे आए तो मुझे ये काफी ज्यादा convenient लगा है because of मुझे काफी ज्यादा साड़ियां हैं, कुर्ती हैं और इनके बहुत सारे जीन्स हैं और टी शर्ट्स हैं जो मुझे आयरन करने पड़ते हैं, जिनको मैं पहले टेबल पे सिंपल स्टीम आयरन से आयरन किया करती थी। इसमें समटाइम्स ऐसा होता था ना, जो रबर प्रिंट्स वगैरह होते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी वाले जो हमारी चीजें होती है ना, उनमें हम आयरन नहीं कर पाते थे क्योंकि वो उसके ऊपर प्रेस होता था और उससे हमारा कपड़ा खराब हो जाता था। ये प्रॉब्लम सच बताऊं तो इसने एकदम दूर कर दी है और सारी चीजें बहुत ही इजीली आयरन हो जाती है। थोड़ा सा टाइम टेकन ये होता है कंपैरेटिवली बिकॉज उसमें काफी ज्यादा प्रेस हो जाता है, नीचे से भी फोर्स होता है, ऊपर से भी फोर्स होता है। इसमें इतना फोर्स नहीं होता क्योंकि इसमें हम सिर्फ कपड़े को ऐसे हैंग करते हैं देन उसके बाद आयरन करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बट स्टिल ये ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है कंपैरेटिवली उसके, क्योंकि इसमें बहुत ही इजीली स्टीम से आयरन हो जाती है और मेरी साड़ियां वगैरह हैं वो सब सारी काफी अच्छे से हो जाती हैं।
सो आप कह रही हैं कि जो मेंस के क्लॉथ्स हैं और जो फीमेल्स के क्लॉथ्स हैं वो दोनों बढ़िया तरीके से इससे आयरन हो जाते हैं। हाँ, इसमें आयरन हो जाते हैं। जीन्स में थोड़ा टाइम देना पड़ता है क्योंकि जीन्स जो होता है बहुत हार्ड फैब्रिक होता है और दोनों तरफ से प्रेशर लग जाता है जब हम उससे लगाते हैं तो। लेकिन इसमें इतना प्रेशर नहीं लग पाता है, तो थोड़ा-सा 2-3 बार ऐसे-ऐसे से हमें करना पड़ता है कंपैरेटिवली, बट इसमें भी बहुत ही ईज़िली हो जाता है क्योंकि हमें ऐसे प्रेस करके एकदम फोर्स नहीं मारना पड़ता है, हाथों में हमारे ज़ोर नहीं आता है और सब कुछ इसमें लगा हुआ है। हमारे हैंडल में भी कोई वेट नहीं होता, बहुत ही ईज़िली हम उसपे आयरन कर पाते हैं। एक पॉइंट और है, वो ये है कि जो भी कपड़े हमारे बहुत पतले होते हैं, जैसे शिफॉन की साड़ियाँ होती हैं, इन सबको आयरन करने में बहुत रिस्क होता है कि वो जब भी हम आयरन करते हैं वो चिपक जाती है, हम राइट, कितना भी सेट कर ले टेम्परेचर। इसमें एक ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, कभी भी कपड़ा आपका हाँ, जलेगा नहीं क्योंकि क्योंकि स्टीम है तो जल तो सकता नहीं है। जल सकता ही नहीं है। तो ये राइट। सबसे बड़ा बेनिफिट है और मेरी सारी साड़ियाँ आज की डेट में बहुत अच्छी रखी हैं। 5 में से आप कितना रेटिंग देंगी इसको? 5 में से 4.5 रेटिंग। ओह! या मेरी तरफ से मेरा काम आसान हुआ है। सो गाइस आपने देखा कि मानसी ने क्या कंक्लूजन दिया है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपके लिए कितना यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइस, वारंटी और यूजर रेटिंग्स की। तो इसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी अमेजन पर 4,500 से 5,000 के बीच में। 1 साल की आपको इसका वारंटी मिलेगी और अमेजन पर जो इसकी एवरेज यूजर रेटिंग है वो है 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी जो हमारे एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने इसको टेस्ट किया था और जो इसको थोड़े टाइम से यूज भी कर रही हैं, उन्होंने इसको दिए हैं 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो अब फाइनल कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे हिसाब से 4,500 से 5,000 की प्राइस रेंज में ये एक बढ़िया प्रोडक्ट है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी पसंद आई। अमेरिकन माइक्रोनिक्स के हमने और भी ढेर सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया हुआ है और बिल्ड क्वालिटी में इनमें कोई कमी नहीं रहती है। तो मेरे हिसाब से एक ये बढ़िया प्रोडक्ट है और आपको इस प्राइस रेंज में 180 वॉट का पावरफुल स्टीमर मिल रहा है, वो भी 1.7 लीटर के टैंक के साथ। तो आपको इस प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहिए, इसकी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इस प्रोडक्ट को लेके या इस वीडियो को लेके तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको आंसर कर दूंगा।